अच्छा, अब आ जाए, जो बाप बेटा भी बड़े अहम हैं पॉलिटिक्स में जी। बाप बेटा भी बहुत अहम है, यानी आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब। सर वो अभी बात बिल्कुल सामने आ जाएगी, वो वक्त आ गया। मैं 3-4-5 महीने से पहले भी ऐसे इशारे करता रहा हूँ कि उनके हक़ में है। वो कोई आपने महसूस किया होगा, उसका नाम वाकई लिया है लोगों ने कि इसको वज़ीर-ए-आज़म ये वो प्लानर उसके ऐसे हैं जो आदमी नोटिस में आ जाए, जिसकी बात हो वो हैं। वो अगस्त 23 के बाद ज़्यादा हैं, तो कोई फेवरेबल सूरत हाल है। लेकिन ये जो सूरत हाल है ये 10-15 सितंबर के बाद ख़त्म हो जाएगी, एक बात। नंबर 2, जरदारी साहब का जो दौर था जिसकी वजह से वो जरदारी हैं, या जैसे कि आम लोगों में एक लफ्ज़ बना हुआ भारी हैं, एक जरदारी सब पे भारी, ऐसे लोग कहा कर। वो उनका सितारा जरदारी साहब का भी अगले साल जनवरी के बाद वो नहीं रहेगा जैसे कि अब है। उनके भी वो सियासी रोल आप कहेंगे कि somehow he has gone into the shadow, वो भी दौर ख़त्म होने वाला है। और जहाँ तक हज़रत का तल्लुक़ है, हज़रत तो नहीं कहना चाहिए बल्कि ये कहना चाहिए थे, जहाँ तक अपने हमारे नौजवान का तल्लुक़ है बिलावल साहब का, तो उनके प्लानर जो हैं वो बहुत ख़िलाफ़ भी हैं। वो जो ख़िलाफ़ प्लानट है वो भी प्लानट सामने आने वाला है, या तो अभी आ जाएगा 1-2 हफ्तों में, या सितंबर में आ जाएगा कि उनको क्या सामने आ गई है बात। इस हफ्ते मुमकिन आ जाए, रुकावट आ रही है। तो मैं पीछे से जो बातें करते आ रहा हूँ वो प्लानट था उनका, अब रुकावट आने वाली है। तो बिलावल जो है उनका जो प्लानट है वो अपने दिल में एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाकर बैठे हुए हैं। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।